सभी को मेरा नमस्कार। आज 25 दिसंबर 2020 हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप ये कह लीजिए क्रिसमस गिफ्ट या न्यू ईयर गिफ्ट 2020 के आप दोनों इसी के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। ज़्यादातर आदमी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कितने से कितने काफ़ी बड़े ट्रेडर की मैंने बुक पढ़ी है, मैंने उनको सुना भी है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। वो महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब कोई ट्रेडर होता है उसे लगता है कि मेरा ऑप्शन काफ़ी ऊपर जाने वाला है या मेरा ऑप्शन नीचे जाने वाला है, तो उसको वो पुट बाई करेगा, कॉल बाई करेगा, वो फ्यूचर बाई करेगा। तो वो क्या करता है, जितनी भी उसके पास अमाउंट होती है वो सारी उसके अंदर लगा देता है। वो 100 बार सही होता है तो वो पैसा 100 गुना हो गया, मान लीजिए हर बार उन्होंने डबल कर लिया अपना। और 101 टाइम पे वो गलत हो गए तो उन्होंने लेवरेज पूरी ले रखी है, वो वहीं पे वाइप आउट हो जाएंगे। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी आदमी के पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपया है, ट्रेड कर रहे हैं वो, उनको 90% लॉस हो गया। तो अब उनके पास कितना रुपया बचा? 10। क्योंकि उन्होंने तो लेवरेज लेके वो 10 रुपये का 50 रुपये का ही 100 बनाया लेवरेज लेके, वहाँ पे उनको 90% लॉस हुआ 100 के अमाउंट पे। तो उनके पास बचता है 10 रुपया। 10 रुपये पे वो नेक्स्ट ट्रेड में सही हो गए 90% लॉस होने के बाद। तो उनका 90% प्रॉफिट लिया नेक्स्ट ट्रेड पे, तो रुपया बनता है उनका 19 न कि 100। कहने का मतलब ये है कि 90% लॉस इक्वल टू 900% प्रॉफिट, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो। और ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, करने में बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में जो भी आया वो बर्बाद होके चला गया। वो कोई ये नहीं बताता है कि आप अपनी ग्रीड को काबू कीजिए। अगर आपके पास पॉकेट में 100 रुपया है तो आप 10 रुपये से ही ट्रेड लीजिए। वो गलत हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप 20 से लीजिए, वो गलत हो गए तो नेक्स्ट टाइम 40 से लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अपने पैसे को 11 इक्वली में स्प्लिट कर लीजिए। और वो स्प्लिट ऐसे करना है कि इस बार 10 रुपया तो नेक्स्ट टाइम 20 होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम 40 होना चाहिए, फिर 80 होना चाहिए, फिर 160 एंड लाइक दैट। ऐसा 11 टाइम्स कंटिन्यूस होना चाहिए। और फिर भी आप गलत हो जाते हैं तो आप फिर अपनी टेक्निक पे सोचिए। लेकिन आपके पास मनी मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो ये आप लिख के रख लीजिए अपनी बुक पे। मैं तो नहीं पूछने आने वाला, लेकिन आप एक दिन पक्का वाइप आउट होंगे, डैम श्योर वाइप आउट होने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप मैक्सिमम अपने पैसे को 3 गुना रखिए। जैसे आपके पास 100 रुपये से कर रहे हैं तो 300 रुपये आपकी पॉकेट में है तो आप 100 रुपये से सेलिंग कर लीजिए। अगर आप बहुत मेच्योर और बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्वाइस रख सकते हैं सेलिंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग का मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि 10 टाइम्स होना ही चाहिए, मिनिमम है वो। हाँ, अब उसके अंदर 2 आते हैं, आगे कारण बताता हूँ आपको। एक ये है कि आपने 100 रुपये की ट्रेड ली, उस पर 90% लॉस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपने 90% रिफिल कर दिया, उसमें 90 डाल दिया, तो नेक्स्ट जो ट्रेड आएगी 90 कर लिया, आप इक्वल हो जाओगे। अगर आप इसको रिवर्स आपके अगेंस्ट लेना चाहते हैं कि आपके बेनिफिट दे वो, तो आप 200 कर दीजिए। जब आपको फिर 90% प्रॉफिट होगा तो आप 100 प्रॉफिट में आ जाएंगे, ना कि इक्वल होंगे। तो ये दोनों साइड से वर्क करता है। मैं यही कहूँगा कि जितना कम करके डबल करके चलोगे, जैसा वो आपके अगेंस्ट चलता है वैसा आप उसको अपने फेवर में लेके चलें, और यही आपको सेव करेगा। नहीं तो जो बाकी लोग कहते हैं वो सही कहते हैं कि दादाजी बोलते थे ये जुआ है, वो बोलते थे ये। जब तक आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी ही परसेंट हो, जिस दिन भी आप गलत हुई है, 7 ईयर 10 ईयर आपकी लाइफ में एक बार गलत हुई, आप सब वहीं पे वाइप आउट हो जाओगे। कभी भी मनी मैनेजमेंट को आपको फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि अगर इसे आप फॉरगेट किए तो 90% लॉस इक्वल टू 900% प्रॉफिट। और 900% प्रॉफिट करने में पसीने छूट जाते हैं, इतना इजी नहीं होता, सबको पता है। यहाँ पे सेलिंग कर करके 1 साल में डबल होता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, आप ऑप्शन बायर है, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर विक्स 20 से ज़्यादा होता है तो सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए। और आपको कैसे मनी मैनेजमेंट करना है इसके बारे में बखूबी समझना चाहिए। मैंने इन शॉर्ट बता दिया है, ठीक है। जब भी आप करते हैं, अगर ऑप्शन बायर है तो पैसे को मल्टीपल डबल करके 11 पार्ट में स्प्लिट कीजिए कि आप एक बार गलत हुए तो 11 बार गलत नहीं होंगे। अगर आप सेलर हैं तो 3 बार रखिए उसको। पॉकेट में 100 रुपये से कर रहे हैं तो आपके पास 200 एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका मतलब आपको समझा ही दिया। 100 रुपये पे आपको 90% लॉस लगेगा, 10 बचेगा।
10 फिर, क्योंकि आपके पास पैसा ही 10 है तो क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम उसी पे ट्रेड लोगे 90 हो जाएगा, तो भी 19 रुपया हुआ, फिर भी आप नेट लॉस में ही रहेंगे। और ये चीज़ कोई समझता नहीं है। हर आदमी कहते हैं सर वो ब्रोकिंग हाउस मेरे को 40 टाइम्स दे रहा है, वो मेरे को 30 टाइम्स दे रहा है, 10x दे रहा है, 3x दे रहा है, आस्था वाले ये दे रहे हैं, एंजल वाले वो दे रहे हैं। ये आपको एक दिन परेशानी में ही लेके जाएंगे। आप अपना मनी मैनेजमेंट संभालिए, तभी मार्केट में सस्टेन होंगे लॉन्ग टर्म पे, नहीं तो नहीं। चाहे आप किसी भी एडवाइजर की सुनिए, किसी भी टीवी पैनलिस्ट की सुनिए, कोई बेनिफिट नहीं करेगा आपको। मेरा बताने का आपको यही रीजन था। बाकी आप सोचिए समझिए, अपनी ट्रेड लीजिए। आपको हमारे को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।